जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 11th क्लास की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का ये बुक पढ़ाया जा रहा है अपने चैनल पे। इसमें एक लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है एज अ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें यूनिट सेकेंड आज हम बात करेंगे, अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अर्थ का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और वैगनर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में जानेंगे, और प्लेट टेक्टोनिक और अर्थ एंड वोल्केनिक, ये सारे आप देखेंगे यूनिट सेकंड में ये डील करते हैं। बट आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और आप देखेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बिग बैंग थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ये जानेंगे, ठीक है, कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम जब बात करते हैं तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग को जब नर्सरी क्लास में थे लगभग, तो उस समय ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये पढ़ते थे। तो ये स्टार कहाँ से आया था, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि स्टार कहाँ से आए। तो आज हम जानेंगे कि ये सारे स्टार्स कैसे आए और क्यों वो इतने चमकीले ब्राइट क्यों दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टारी जब नाइट होती है तो हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड अस, ठीक है, चाइल्डहुड के समय में, ठीक है, रात को सब कोई काउंट करता ही था उस समय। जब हम लोग बचपन में थे तो तारे क्या करते थे, गिनते थे, और ये भी ऐसा सोचते थे कि तारे जो हैं कभी गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आया होगा। क्वेश्चन जैसे आया होगा कि कितने स्टार्स हैं इन द स्काई, और हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आए, एंड कैन वन रीच द एंड ऑफ द स्काई, या क्या कोई एंड ऑफ द स्काई पे पहुंच सकता है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में आज भी वो चलती आ रही हैं। तो आज हम चैप्टर्स में बात करेंगे, वही डील करेंगे। यू विल लर्न हाउ दिस ट्विंकलिंग स्टार्स, लिटिल स्टार्स वर फॉर्म, ठीक है, कैसे जो ट्विंकलिंग स्टार है कैसे फॉर्म हुए हैं। ओके, विद दैट यू विल इवेंचुअली ऑल्सो रीड द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन, origin and evolution of the earth. Okay, so here we are starting the first thing that अर्ली जो थ्योरीज थी, जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ की जब बात करें, लार्ज नंबर ऑफ जो हाइपोथेसिस जो चलता रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट जो फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात की, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट एक पॉपुलर आर्गूमेंट आता है, ये जर्मन जो फिलोसफर इमैनुअल कांट का, ठीक है, वो आप देखेंगे इमैनुअल कांट का आता है, इमैनुअल कांट का। तो ये मैथमेटिशियन थे, लैपलेस, उन्होंने रिवाइज किया 1796 में, और उन्होंने नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। और ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस था, इट इज़ कंसिडर्ड दैट द प्लेनेट वर फॉर्म आउट ऑफ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन, ठीक है। ये आप जो प्लेनेट है वो आपका फॉर्म हुआ है क्लाउड से बन के, ठीक है, क्लाउड मटेरियल से बना है। कब, ये अपना जब सन यूथफुल स्टेट में था, ठीक है, और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, स्लोली रोटेट हो रहा है। और जब 1950s में जब देखते हैं, ओटो सिमिट्स जो थे, ठीक है, रसिया, एंड कार्ल विस्कार, ये एक जर्मन थे, सम और दे रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को क्या किया, रिवाइज किया, ठीक है, दो डिफरेंट इन डिटेल्स, ठीक है, बहुत डिफरेंट डिटेल्स में, ठीक है। उन्होंने कंसिडर किया दैट कि जो सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला, ठीक है, जो सन है आपका, सन है ये आपका, ये सोलर नेबुला से क्या है, सराउंडेड है। ये मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से चारों तरफ घिरा हुआ है, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको टर्म दे दिया गया है डस्ट, ठीक है, डस्ट ये टर्म दे दिया गया है। द फ्रिक्शन एंड द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप क्लाउड, जो आपका फ्रिक्शन और जो कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स से क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क शेप एक क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। एंड प्लेनेट जो भी थे, ठीक है, जो ये प्लेनेट थे आपके, ये क्या थे, देवर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, ठीक है, दे आर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन से ये फॉर्म हुए थे। जो आगे हम बात करते हैं जो साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट इन लेटर पीरियड टुक अप द प्रॉब्लम ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स रेदर देन दैट ऑफ जस्ट द अर्थ और द प्लेनेट, ठीक है। जो इसमें जो मॉडर्न थ्योरी आती है, मॉडर्न थ्योरी में जब आप बात करते हैं तो उसमें देखते हैं आप जो एक ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करते हैं, ठीक है। एक पॉपुलर जो आर्गुमेंट था रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दैट इज ये बिग बैंग थ्योरी था, ठीक है। और इसको क्या और कहा जाता है, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ये आप देखेंगे एडविन हबल के द्वारा 1920s में प्रोवाइड किया गया ये एविडेंस दैट
यूनिवर्स जो है ना वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और एट दिस टाइम आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय पास कर रहा है गैलेक्सी भी मूव हो रही है फर्दर एंड फर्दर अपार्ट। जो गैलेक्सी है आपकी ये एक दूसरे से दूर जाती नजर आ रही है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट आप किसके थ्रू जान सकते हैं, आप एक बलून के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे कि आप क्या करिए, एक बलून ले लीजिए, बलून पे 2 पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें हवा भरिए, तो जैसे जैसे आप हवा भरेंगे ये जो डिस्टेंस है ना, आप जहाँ पे वो पिन किए होंगे, ठीक है, पॉइंट लगाए होंगे, वो भी आपका एक्सपेंड हो रहा था, ठीक है। और उसके साथ जो एक्सपेंड होने के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं उसका भी साइज बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये थ्योरी दी गई थी ये कहीं ना कहीं आपकी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि जो आपका यूनिवर्स है वो तो एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स आपका ये तो एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन जो गैलेक्सी है वो एक्सपेंड नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो गैलेक्सी है वो नहीं एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि ये बहुत सारे थ्योरीज में ये एकदम कंफर्म किया गया है कि जो गैलेक्सी है वो नहीं बढ़ रही है, ठीक है। जो एक्सपेंशन है ना यूनिवर्स का वो हो रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि गैलेक्सी इज ऑल्सो फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाई द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सपेंडिंग, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे जो डिस्टेंस है, बिसाइड द डिस्टेंस इज इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो तो पॉइंट है आपका यूनिवर्स का, आप देखेंगे जो गैलेक्सी है वो तो बढ़ रही है। तो ये आप इसलिए पता लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर यूनिवर्स ये बढ़ता, गैलेक्सी अगर बढ़ती, तो जो सोलर सिस्टम में हम लोग जब देखते हैं तो सोलर सिस्टम भी आपका इंक्रीज होता, ठीक है, सोलर सिस्टम भी इंक्रीज होता। और आप देख सकते हैं कि जो ये 8.20 सेकेंड जो लगता है सन से अर्थ के, तब ये सनलाइट आने में इतना लगता है, तो धीरे धीरे ये समय भी तो इंक्रीज होता। अगर मान लीजिए एक्सपेंड करता है, सपोज कि सन यहाँ पे है तो कल सन यहाँ पे होगा, तो अर्थ पे आने के लिए जो समय लगेगा वो भी तो इंक्रीज होना चाहिए, बट ये तो कांस्टेंट है, ये तो मतलब सेम ही है, ठीक है। इसीलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है, जो एडविन हबल का बिग बैंग थ्योरी था, ठीक है। तो इसमें जब हम आगे बात करते हैं कि जो बिग बैंग थ्योरी थी उसको कंसिडर किया गया था द फॉलोइंग स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स। इन द बिगिनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल में, ये जो सिंगुलर एटम है उसमें जो यूनिवर्स है एग्जिस्ट करता है एक प्लेस पे, एक टाइनी बॉल यानी सिंगुलर एटम में, ठीक है। अब जब बात करते हैं ये सिंगुलर एटम में, तो उसी को सिंगुलर एटम को ही सिंगुलैरिटी बोला जाता है। तो इसमें जैसे कि आप लोग को फिगर में देख रहे होंगे कि जो डिस्टेंस है गैलेक्सी का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। सॉरी, जो गैलेक्सी का जो डिफरेंट आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है ये तो बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कम है फिर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन जो गैलेक्सी है गैलेक्सी इज़ नॉट इंक्रीजिंग। जो ये गैलेक्सी है आपका, इसका जो साइज़ है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग को देखने को ये मिलता है इस फिगर में, ठीक है। तो आप देखेंगे जो स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर और इनफाइनाइट डेंसिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट दिस बिग बैंग द टाइनी जो बॉल है वो एक्सप्लोड हुआ वायलेंटली। जो टाइनी बॉल था, ठीक है, वो एक्सप्लोड हो गया, और एक्सप्लोड होने के बाद आप देखेंगे कि ये कब हुआ, लगभग आप देख सकते हैं 13.7 बिलियन ईयर से वो, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत साल पहले, मतलब ये तो इसका आकलन भी नहीं किया जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। उतने साल पहले जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो उस समय वहाँ से एनर्जी निकली, वही एनर्जी आपका मैटर बन चुकी है, ठीक है। वही एनर्जी आपका क्या हुआ, मैटर में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और उस पर आप देखेंगे देयर वाज अ पर्टिकुलर रैपिड एक्सपेंशन हुआ विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड आफ्टर द बैंग, ओके। देयर आफ्टर द एक्सपेंशन हैज़ स्लो डाउन, जो एक्सपेंशन था वो स्लो डाउन हो गया विद इन फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट, फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म, और उसके बाद पहला जो एटम है वो स्टार्ट हो गया बनना, ठीक है। और 3 लाख विद इन 3 लाख ईयर फ्रॉम द बिग बैंग द टेम्परेचर जो था ना आपका 44,500 केल्विन क्या हुआ, राइज हो गया टू द एटॉमिक मैटर, ठीक है। एंड यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसे कि यूनिवर्स आपका दूर दूर था, जब जैसे एक्सप्लोड हुआ तो ये दूर दूर दिखने लगा, जैसे दूर दूर दिखने लगा तो ट्रांसपेरेंट होता नजर आ गया, ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी, यही कह रहा है, ठीक है। द अल्टरनेटिव ऑफ दिस वॉज होले कंसेप्ट, जो स्टेडी स्टेट की बात करता है, ठीक है। जो स्टेडी स्टेट की बात करता है यानी जो साइज था ना वो सेम था, ठीक है, सेम साइज की बात करते हैं, ठीक है। बट क्या कहता है कि जब कुछ, बट जो साइंटिस्ट है वो तो बिलीव करते हैं ना कि जो आपका क्या है गैलेक्सी एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड द यूनिवर्स इज रफली द सेम, ओके, यस। तो आगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउएवर विद द ग्रेटर एविडेंस बिकमिंग अवेलेबल
अबाउट द एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, द साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर द आर्गूमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग द यूनिवर्स। यानी जो भी आपके जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ है इस समय क्या करते हैं, फेवर करते हैं जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप बिग बैंग थ्योरी आप देख लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका बिग बैंग थ्योरी ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ना है, फिर इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ना है, फिर इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे लेक्चर ये आप सेकंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लिए कि बिग बैंग थ्योरी ये कैसे यूनिवर्स बना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।